हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आज के सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े हुए 30 क्वेश्चंस को करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड 12 के इंग्लिश एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अर्थात यूं कहें कि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके, ये पीवाईक्यू हैं और हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आप देखेंगे इसका ईयर मेंशन है कि किस वर्ष इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाइएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन डील नहीं करेंगे बल्कि साथ ही साथ इसके हम जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे आपको भरना है जो 4 ऑप्शंस है वर्ब के, इसका प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होता है और ये स्वभाव से हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। और जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब एस या एस लगाते हैं तो वो 5वां बनता है और वर्ब का 5वां फॉर्म किसके साथ प्रयुक्त होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। समटाइम्स क्या होता है कि हम आप फंस जाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब आप स्टक हो जाते हो, तो वहां कुछ नहीं है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करोगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। गोइंग का प्रयोग कभी भी वाक्य में अकेला प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात इसके पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। गॉन के साथ भी सेम कंडीशन है। अब देखिए, जब कोई एक बच्चा जिसको सिर्फ बेसिक नॉलेज है वो भी इस क्वेश्चन को बना सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड का। और हम और क्या तरीका अपना सकते हैं, देखेंगे एवरीडे। एवरीडे हमारा क्या बताता है, रूटीन की बात करता है, हैबिट की बात करता है। और हैबिट, रूटीन, शेड्यूल्ड एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस, जो जनरल होने वाली चीजें हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब फॉर्म कौन कौन सा होता है, V1 और V5 होता है। और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब V5 का प्रयोग करेंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को डील करते हैं ना, तो आई होप आप कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप हर एक क्वेश्चन को बना के आएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बना के आएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। यहां पे देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कंपाउंड है, यह हमारे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है और यहां पे ये बात कर रहा है मोर देन 1 पर्सन की। और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक का बोध कराता है तो प्लूरल हो जाएगा। V5 सिंगुलर होता है, ये 2 है हमारा, और वॉज सिंगुलर फॉर्म है, ये भी V5 है, सिंगुलर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा कहता है मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट का नाम जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है ना? और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन साथ ही साथ हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि भैया जब कोई सब्जेक्ट का नाम किसी व्यक्ति के नॉलेज के लिए प्रयुक्त हो रहा हो ना, तो उस स्थिति में वह प्लूरल हो जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करता, योर मैथमेटिक्स आर गुड। अब मैं तुम्हारे मैथमेटिक्स के नॉलेज की बात कर रहा हूं, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वन ऑफ द बॉयज। अब यहां कहता है बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से कितनों की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। और ये हमारा प्रीपोजिशन है और किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करता है या वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी बात ही छोड़ दें हम यहाँ पे, अर्थात वन के साथ सिंगुलर लगाएंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। वन इज एब्सेंट मींस बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जो है एब्सेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश गुड। फिर हम देखेंगे ऑफ प्रीपोजिशन है और यहां पे मैंगोज के क्वालिटी की बात की जा रही है, ना कि मैंगोज की बात की जा रही है। तो इस स्थिति में क्वालिटी हमारा सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब अर्थात ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज गुड मींस इसको सिंप्लीफाई करके अगर शॉर्ट करना हो तो द क्वालिटी इज गुड। ऑफ द का प्रयोग करते हैं कि किसका, इसके लिए। क्वालिटी किसका, तो मैंगो की क्वालिटी की बात की जा रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये आपके 2017 का प्यारा सा क्वेश्चन है। कमिटी की बात अगर करें तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयुक्त होता है। जब कमिटी के मेंबर्स एक हों
मतलब उनमें जब हम एक सामंजस्यता को देखते हैं, उनमें जब हम बात करते हैं कि एक मत होने की, तो वो सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे डिवाइडेड का प्रयोग किया गया, डिवीजन का प्रयोग किया गया, अर्थात ये प्लूरल हो जाएगा। और इसी कारण से इसके लिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग हुआ है, ये भी प्लूरल फॉर्म में होता है। अर्थात हमें एक प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है होगी। इज हमारा सिंगुलर है, वॉज भी हमारा सिंगुलर है। अब देखेंगे आर और वर दोनों का प्रयोग हो सकता है। लेकिन चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह के ऑप्शंस देते हैं जो कि दोनों का चुनाव हो सकता है। हम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम वर्ब पास्ट की ओर हम नहीं जाना चाहेंगे। क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि यहां पे इसमें किसी भी तरह से पास्ट की चर्चा नहीं की गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर राम नॉर श्याम डैश प्रेजेंट टुडे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा दो सब्जेक्ट अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ रहे, तो वर्ब जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। अब इस स्थिति में क्या होगा? नजदीक श्याम है, सिंगुलर है, अर्थात हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का। अब कहेंगे सर ये भी तो हमारा सिंगुलर है, लेकिन इसका क्यों नहीं प्रयोग किया आपने? तो हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का हम जब अकेले वाक्य में प्रयोग होता है इसका, तब ये पोजीशन दर्शाता है। यहां पे किसी भी रूप में ऑनरशिप या पोजीशन की बात आपको नहीं लग रही है, जिस कारण से हम इसका चुनाव नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर ऑफ के बाद स्टूडेंट से कंफ्यूज मत होइए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे जहां भी देखने को मिले, ये क्या करेंगे? अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और ये बात करते हैं दो या दो से अधिक चीजों की एक एक करके सिंगल फॉर्म में, इंडिविजुअलिटी की बात करता है ये। मतलब पूरे की बात करता है, पूरे ग्रुप की बात करता है, लेकिन क्या है? कॉमनली नहीं, बल्कि इंडिविजुअली एक एक करके। और इस स्थिति में हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक, मतलब प्रत्येक छात्र के पास एक किताब है। क्लियर है? सेम क्वेश्चन रिपीट है। देखिए इसी मैंने अभी जस्ट बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के साथ हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एकदम दिमाग में इन चीजों को बिठा लीजिए। चाहे ऐसे लिख दिया जाए एवरी बॉय एंड गर्ल, या फिर लिख दिया जाए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, या फिर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, कोई दिक्कत नहीं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सब्जेक्ट के साथ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। 10 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। कहता है कि 10 मील की जो दूरी है ना, वो काफी लंबी दूरी है। अब बात कर रहे यहां से अगर यहां तक जाना, और इस पूरे की ये जो दूरी है, इसको आपने बोला कि ये 10 मील की दूरी है, 10 माइल की दूरी है। क्लियर है? अब कहते हैं 10 माइल की दूरी है, ये पूरा का पूरा आप एक बार में तो छलांग मार के नहीं पार कर रहे हो। ये दूरी को आप क्या दिखा रहे हो? पूरे दूरी को आप बता रहे हो यूनिट के रूप में। और जब किसी भी चीज का मेजरमेंट हो या डिस्टेंस हो, ठीक है ना, अगर पूरे यूनिट में बात की जा रही हो, तो क्या होगा? उसको हम सिंगुलर मानेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 12th के बाद आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, एसएससी की करें, बैंकिंग की करें, सीडीएस, एनडीए, जिसकी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें जहां पे इंग्लिश आपको पूछा जाता है, एक चीज याद रखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और एक बार अगर इन चीजों को समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो जीवन में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है इधर ही और आई जैस गिल्टी। कहता है या तो वह या मैं गिल्टी हूं, दोषी हूं। अब हमने अभी डिस्कशन किया था कि इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अगर सब्जेक्ट जुड़े हों, तो वर्ब जो है ना नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। ये जगह है वर्ब का, और इसके नियर में कौन है? आई है। आई के साथ हम एम का चुनाव करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब कहेंगे कि सर वॉज का भी प्रयोग हो सकता है। बस एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जब तक आपका कोई ऐसा क्लू नहीं है जो पास्ट से उस सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, आप पास्ट को नजरअंदाज करके चलेंगे। क्लियर है? एकदम इस चीज को गांठ मान लीजिए एकदम। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स। अब देखिए नीदर का प्रयोग करते हैं जब किसी भी चीज की संख्या दो हो और दो में से आप किसी भी एक को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। कहते हैं कि दोनों में से कोई भी एक नहीं। इस स्थिति में क्या करते हैं? हम दोनों की बात करते हैं, लेकिन एक एक करके बात करते हैं। दिस वन नो, दिस वन नो। अब उस स्थिति में हम क्या करते हैं? नीदर जो होता है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम का तो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखेंगे देयर आर सर्टेन नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया, हमारा कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, ठीक है ना, पीजेंट्री हो गया। ये सारे शब्द हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और जैसे प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है नन ऑफ द फूड। फूड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल। और नन का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। अगर अनकाउंटेबल के लिए आया है तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, और फिर इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज ईटेन, आर ईटेन, वर या हैव। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वही एकमात्र सिंगुलर है, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है 50 रुपीज डैश नॉट ए बिग सम। फिर हमने अभी बात किया था 10 माइल्स की बात की थी ना, तो जब 50 रुपीज की बात करोगे, ये पूरा 50 रुपीज एक कलेक्टिव फॉर्म को, एक यूनिट को दर्शा रहा है। इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ। और वैसे भी आप देखेंगे आर, वर, हैव सब प्लूरल है, सिर्फ एक जो है ना क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल होता है, बट जब एंड से जुड़ा हुआ हो और वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। अब देखिए मैं एंड को जोड़ बना दिया, और ये ब्रेड और बटर जब भी खाएंगे दोनों को मिला के खाएंगे, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना बन रहा है, एक। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे हमारे जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे हम बोले राइस एंड करी बात कर रहे हैं, जैसे हम हॉर्स एंड कैरेज की बात करते हैं, जैसे हम क्राउन एंड ग्लोरी की बात करते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, हमें हमेशा सिंगुलर होते हैं, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्लियर है? चलिए कहता है द पोएट एंड फिलोसोफर डैश डेड। ये 2015 का प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले वाले के पहले आपको आर्टिकल दिखे, इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति दो तरह की भूमिका को निभा रहा है, अर्थात एक ही व्यक्ति है जो पोएट है और फिलोसोफर है। क्लियर है? और जब एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर हो गया ना हमारा, चाहे वो एंड से जुड़ा हुआ हो या ना हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूं आई एम ए क्रिकेटर एंड टीचर, मतलब मैं एक ही हूं और मैं ही क्रिकेटर भी हूं और मैं ही टीचर भी हूं। अब इस स्थिति में मेरी संख्या क्या है, एक है ना। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा, फिर देखिए यहीं पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है। द पोएट एंड द फिलोसोफर, एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों सब्जेक्ट के पास अपना खुद का आर्टिकल है, मतलब जितना आर्टिकल उतना अगर नाउन है, इट मींस कि हम उतने व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अर्थात यहां दो व्यक्तियों की बात हो रही है, अर्थात प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है इधर रमेश और हिज ब्रदर्स। कहता है इधर और से जुड़ा हुआ नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, अर्थात हमें एक प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अब वर्ग का भी प्रयोग होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वर्ग का प्रयोग क्यों नहीं करना है, जब तक कि कोई ऐसा की एलिमेंट आपको ना मिल जाए जो यह दर्शाए कि इसका संबंध पास्ट से है, तब तक आप चुपचाप पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, जाने देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है नो न्यूज। न्यूज हमारा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होने वाला नाउन है। इंफॉर्मेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, न्यूज हो गया, ये सारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। और मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि नो के बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हो, और प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी प्रकार के नाउन का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है? डैश गुड। अब देखेंगे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपके, वो ऑप्शन ए जो है करेक्ट इसको बना रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है मोर देन वन स्टूडेंट। या फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आप जो है ना एक हथौड़ा के रूप में हर क्वेश्चन पे मारेंगे एग्जामिनेशन में, और डिस्टिंक्शन के साथ बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे। क्लियर है? मोर देन वन ये कॉन्सेप्ट है। अगर मोर देन वन है ना तो इसके आगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देख लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। आप कहेंगे सर बेझिझक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है?
अब यहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट है, मोर के जस्ट बाद अगर आप काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हो तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। फिर हम क्या करेंगे, देन वन का प्रयोग करेंगे। इस स्थिति में हमारा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब होगा। अर्थात इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं, मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो यहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप कॉपी में लिखते चलिए, और आपको मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में ना एक बार देखते ही आप ना आंसर क्लिक करेंगे, सर यही ऊपर टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है पॉलिटिक्स डैश नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फिर देखिए पॉलिटिक्स की बात यहां पे एक सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, अर्थात ये सिंगुलर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। फिर मैं अगर यहीं पे बात करता द पॉलिटिक्स ऑफ रमन, तब ये आर हो जाता, बिकॉज हम इस चीज को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से हम जोड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन जनरल एज द सब्जेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कहता है देयर डैश मेनी स्टूडेंट्स। देखिए देयर हमारा होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब देखेंगे कि देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आता है कि कहां सिंगुलर होगा, ये कहां प्लूरल होगा। जब हम इसका प्रयोग एक डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसके आगे एक नाउन आता है, और वह नाउन निर्धारित करता है इसे कि यह सिंगुलर है या प्लूरल। अगर आगे आने वाला नाउन सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो वो भी प्लूरल है। अर्थात देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अर्थात देयर भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अर्थात वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है फिर इधर और से जुड़ा हुआ है, कुछ आपको सोचना ही नहीं, आप सीधे लास्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट इसको देखिए और इसके अकॉर्डिंग हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब कहेंगे यहां पे पैसिव फॉर्म में हमारा इधर यू और ही इज मिस्टेकन, मतलब या तो तुम या वह जो है ना मिस्टेकन हो, मतलब तुम लोगों को मिस्टेक के रूप में लिया गया है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द क्वेश्चंस डैश डिफिकल्ट। कहता है कि हर एक क्वेश्चन जो है ना वो डिफिकल्ट है। अब बात की जा रही है यहाँ पे प्रत्येक की, प्रत्येक मतलब छुपा हुआ है एक, एक मतलब सिंगुलर, अर्थात यहाँ पे हम ऑफ के बाद जो देख रहे हैं ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब आता नहीं, वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है मच ऑफ द वर्क। मच का प्रयोग करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और यहां पे वर्क जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है यहां पे काम के रूप में दिखाया गया है। अब देखेंगे वर्क का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जब होता है तो इसका मतलब होता है कार्य। क्लियर है। और जब ये काउंटेबल रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका प्लूरल हो सकता है वर्क्स। जब हम बात करते हैं किसी के हम कृति की, कृति मतलब रचना, जैसे आप बात करते हो ना दी वर्क्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर आर प्रेजवर्दी और आर वर्थ रीडिंग, ऐसे बोलते हैं ना आप। तो वो वर्क मतलब एक कृति भी होता है और कार्य भी होता है। जब कृति मतलब रचना के सेंस में किया जाएगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में आएगा, और जब इसका प्रयोग हम कार्य के रूप में, काम के रूप में करेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कहता है ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज इस कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे और कहेंगे वाह मजा आ गया। हम देखेंगे ऑल का प्रयोग करते हैं हम दो रूपों में, एक तो हमारा प्लूरल काउंटेबल के लिए प्रयुक्त होता है और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल के लिए। और अनकाउंटेबल के लिए ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, और जब ये प्लूरल के रूप में प्रयुक्त होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है तो प्लूरल वर्ब लेता है। अब यहां कहेंगे सर ये ऑल क्या ऑल थिंग्स के लिए प्रस्तुत हुआ है? नहीं। अब इस चीज को समझेंगे और गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे? कहता है यहां पे ऑल का मतलब है एवरीथिंग से, ये प्लुरैलिटी का बोध नहीं करा रहा है। यहां पे हम बात करते हैं, अगर बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस प्रोवर्ब का मीनिंग होता है एवरीथिंग दैट लुक्स अट्रैक्टिव इज नॉट नेसेसरीली वैल्यूएबल लाइक गोल्ड। मतलब कहता है हर वह वस्तु जो आपको चमकदार दिख रहा है, सोने जैसा दिख रहा है, तो कहता है कि उसकी कीमत सोने वाली नहीं होगी। ठीक है ना। इस स्थिति में ऑल का प्रयोग हम कर रहे हैं एवरीथिंग के लिए। किस चीज के लिए कर रहे हैं? एवरीथिंग के लिए कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि एवरीथिंग जो हमारा क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन है।
क्लियर है? अर्थात जिसके कारण से हम क्या करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है 2 and 2 dash 4। अब कहता है 2 और 2 4 होते हैं। ये भी देखेंगे, ये भी बहुत डिबेटेबल हमारा एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। यहां पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रामेरियंस हैं उनकी अलग अलग सोच है, कोई इसे प्लूरल मानते हैं, कोई इसे सिंगुलर मानते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम किस चीज को माने, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब दो चीजों को जोड़ करके एक नया अंक निकल के आ रहा है, उस स्थिति में हम सिंगुलर मानेंगे और वहां पे हम वर्ब मेक्स का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगर मेक है, सिर्फ मेक्स नहीं है, तो आप इसका भी चयन करेंगे। ठीक है ना, इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। दोनों ही सही है ग्रामेटिकली, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो आप जाएंगे सिंगुलर फॉर्म के साथ। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द फैमिली डैश एट होम। फैमिली, यहां पे फैमिली की बात कर रहे हैं, पूरे फैमिली। फैमिली का मतलब क्या होता है, माता पिता और बच्चे। अब ये पूरा हमारा एक पूरा कलेक्टिव फॉर्म है, और इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। द फैमिली इज एट होम, इसका मतलब है कि पूरा परिवार जो है घर पर है। क्लियर है? इस चीज को ऐसे समझेंगे, अगर पूरे परिवार को आप एक यूनिट के रूप में मतलब एज ए होल मान रहे हो, उस स्थिति में ये सिंगुलर होगा। अगर परिवार के सदस्यों को अगर आप सेपरेटली बोध कराने की बात कर रहे हो, तब हम आर का प्रयोग करेंगे। यहां पे क्या होगा, हमारा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज मेनी अ मैन डैश ट्राइड इट। ठीक है ना। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मेनी का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं, एक इसके साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और फिर हमारा आने वाला वर्ब प्लूरल वर्ब होता है, और एक होता है जब इसके आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में इसके आगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लें तो आप आंसर पे सीधे चले जाएंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। लेकिन अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेनी मेन, MEN, मेन अगर प्लूरल लगाते तो बहुत सारे लोगों की बात करते, इन जनरल बात करते, नंबर को बताने के लिए बहुत संख्या में। ठीक है ना, लोगों ने इसे ट्राई किया। लेकिन जब मेनी ए की बात कर रहे हैं, मेनी अ मैन, इट मींस बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आप उनको एक यूनिट में बता रहे हो, एक एक करके यूनिट में बता रहे हो, एक साथ उन सबों का बोध नहीं करा रहे हो, आप यूनिट में बता रहे हो। इस स्थिति में यह सिंगुलर हो जाता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। आप अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इसी तरह से नेक्स्ट सेशन भी आपको मिलता रहेगा, और हर एक टॉपिक पे मिलेगा। चाहे आप लिटरेचर पोर्शन की बात करें, हम बात करें प्रोज की, बात करें पोएट्री की या ग्रामर के टॉपिक्स की, हर किसी पे ये आपको मिलता रहेगा। बस अपना प्यार बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में, नए ऊंचाइयों को छूते रहिए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।